अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट हमने एक्सरसाइज 7.8 पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, वो है डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 3 to 4 चैप्टर इससे लिंक्ड है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिर्फ इंटर लेवल तक या सेकेंडरी लेवल तक के लिए नहीं, आगे यूनिवर्सिटी लेवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन चैप्टर, जो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3, डिफरेंशिएशन। इससे रिलेटेड चैप्टर 4 भी है, चैप्टर 5 भी इसी से रिलेट करता है, चैप्टर 11 भी। तो बहुत सारे चैप्टर लिंक करते हैं इससे, तो बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर। और मैं किस तरीके से लेके चलूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे किस तरीके से, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। बेसिकली पहले पुरानी बुक में क्या होता था, हमारे पास चैप्टर नंबर 4 होता था, जिसके अंदर हम बहुत सारी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करते थे। और मैं इसको हमेशा टाइप वाइज पढ़ाता था कि फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से होगा, सिंपल सवाल होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन डिवाइड वाला फॉर्मूला, टाइप 3 मल्टीप्लाई फॉर्मूला, देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये पुरानी बुक का कॉन्सेप्ट लेके हम चलते थे, जिससे बच्चे की बेस बहुत अच्छी बन जाती। इसमें भी इसी तरीके से मैं लेकर चलूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट 3.1 से स्टार्ट नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो थोड़ा टाइप्स वाइज पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा डिफरेंशिएशन होती क्या है, फिर उसकी टाइप नंबर 1 पढ़ाऊंगा। टाइप नंबर 1 से रिलेट जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, फिर हम वो सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज वाइज नहीं चलेंगे, टाइप वाइज चलेंगे। अब इसके अंदर 2-3 मेथड और बताए गए डिफरेंशिएशन के, तो वो इंशाल्लाह वो भी हम खुद करेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो शुरू की वीडियो जो है वो टाइप से रिलेट होंगी, और टाइप से रिलेट जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर 3 के अंदर, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है। डिपेंड ऑन इनपुट, क्या इनपुट आता है वो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन करता है, डिपेंड करता है इनपुट ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है डिफरेंशिएशन की, वो देख लेते हैं। बेसिकली फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ एक्स, सही है, उसकी वैल्यू एक्स की पावर एन। एक फंक्शन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू एक्स टू द पावर एन। अब मुझे इसका मतलब एन मतलब कोई पावर है, एन का मतलब यहाँ पर कोई भी पावर हो सकती है। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ये हम डी अपॉन डी एक्स हम लिखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एक्स का है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से फंक्शन है, तो इसलिए मैंने डी अपॉन डी एक्स। हम ये बता रहे हैं कि हम इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। अभी हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया, हम बता रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करने वाले, सही है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर देखें एक्स, यहाँ नीचे एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स। अगर फंक्शन टी की फॉर्म में होता, हम लिखता डी अपॉन डी टी। अगर फंक्शन वाई की फॉर्म में होता, डी अपॉन डी वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाती है। अब फंक्शन, जब आप फंक्शन पे ये फंक्शन है लेफ्ट साइड पे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये एक जो निशान मैंने बनाया, ये लाइन जो बनाई, इसका मतलब ये है कि इसका एक डेरिवेटिव ले लिया गया। अगर मैं 2 लाइंस बना दूंगा तो इसका मतलब 2 डेरिवेटिव ले लिए गए, सही है, अप्रोक्सीमेट। तो 3 बना लूंगा, 3 डेरिवेटिव ले लिए गए। ठीक है, इसका मतलब ये। अब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वो हमारे पास बेस की फॉर्म में आ जाती है। जो भी पावर हो, 3 हो, 4 हो, 1/2 हो, 3/4 हो, वो बेस की फॉर्म में आ जाएगी। और ऊपर से एक पावर माइनस कर, दैट्स इट, बस। ये कहलाती है हमारी डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। पर बहुत सिंपल सी चीज है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, डेरिवेटिव अप्लाई करके किस तरीके से हम इक्वेशन डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारे पास सिंपल है डिफरेंशिएशन अप्लाई करना। ये हो गया, आई होप ये क्लियर होगा। हम आगे मूव करते हैं। अब टाइप नंबर 1 क्या है, मैंने इसको टाइप से ब्रेक किया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो टाइप नंबर 1 होती है बेसिक टाइप, होती है बेसिक क्वेश्चन आपको गिवन होता है प्लस माइनस की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सवाल करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन गिवन है मुझे एक्स की पावर 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये मेंशन करना जरूरी होता है आप किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। अब यहाँ पर तो एक ही हमारे पास वेरिएबल एक्स, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन भी आती है जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल भी होते हैं। तो हम जिसके रिस्पेक्ट से लेते हैं डेरिवेटिव,
उसी पे हम डेरिवेटिव अप्लाई मतलब डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्लस ए लिख देता हूँ, तो ए जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये बात समझिए, ए जो होगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन जो कर रहा हूँ वो रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक और वेरिएबल आ गया है, डिफरेंट वेरिएबल आ गया, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। और याद रखें, कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल यही ले लेता हूँ, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने पहले अभी मेंशन किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स कर दिया। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक एक्स क्यूब है और एक ए है, दोनों को अलग अलग डी अपॉन डी एक्स देंगे। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास एफ। एक डिफरेंशिएशन ले ली, डिफरेंशिएशन क्या करती है, जो भी पावर है, पावर थ्री है वो नीचे आ गई, और ऊपर से आप पावर में से वन माइनस कर दो, थ्री माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी पावर टू। और मैंने आपको बताया कि ये ए है, जो ए है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। ये है टाइप नंबर वन, बेसिक टाइप है, बहुत इजी टाइप है, आई होप क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, तो उससे और आइडिया हो जाए किस तरीके से करना है। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो टाइप वन से रिलेट करते हैं क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर वन आप देखें, फंक्शन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। पार्ट नंबर वन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा, क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ ऑलरेडी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर पहले से मेंशन तो लिखने की अब जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ऑलरेडी हमें सवाल में मेंशन है। तो हम डायरेक्टली डी अपॉन डी एक्स, डी एक्स, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म्स है, तो सबको अलग अलग आपने डी अपॉन डी एक्स देना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी, अब देखिए नेक्स्ट टर्म जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। और लास्ट वाला है वन, और वन कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर या ऐसा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं वो कांस्टेंट होगा और उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। अब इस बात को समझे, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए पी के ऊपर डैश आ जाएगी, डेरिवेटिव ले लेंगे, जब अप्लाई कर लेंगे जब आएगा, अभी अप्लाई नहीं कर रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए गौर से, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब, थ्री मैंने बाहर ले लिया, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर वहीं रहने दिया। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया, क्या किया, मैं आपको ये समझाता हूँ। प्लस टू बार आ गया, डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स वन। अब इस बात को गौर से समझे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते जीरो होता है। अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देता तो थ्री जो है वो कांस्टेंट है, सही है, हम डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा तो थ्री कांस्टेंट है, थ्री हो जाएगा जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो एक्स भी हो जाएगा जीरो, मतलब पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको बाहर लिख दिया। अब ये डी अपॉन डी एक्स का मतलब ये हो गया कि मैं सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के ऊपर, और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब हम इसलिए मैंने ये किया, और यहाँ पर भी यही किया, टू को बाहर ले लिया। तो अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, पावर है थ्री, थ्री नीचे आ गया, ऊपर से एक माइनस हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर बन गया। थ्री अपनी जगह पे रहा, अब इसके पावर क्या, टू, टू नीचे आ गया, और ऊपर से एक माइनस, एक्स की पावर वन ही रह गया, टू एडिटिव आ गया। अब यहाँ पर है एक्स की पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब वन लिखी हुई है, तो वन नीचे आएगा और ऊपर से वन माइनस हो जाएगा, तो एक्स वन माइनस वन क्या होता है हमारे पास, जीरो। और किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो वन के बराबर होती है, इसका मतलब ये पूरी चीज हो जाएगी वन, तो वन को मल्टीप्लाई कर देंगे टू से तो टू ही रहेगा। और लास्ट में है डेरिवेटिव ऑफ वन, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। अब आगे इसको देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर
-6x प्लस ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ये हो गया डन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसका पार्ट नंबर 4 मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करें, और अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर नहीं हो रहा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई करें। अब इसका पार्ट 4 ट्राई करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो पार्ट 4 पे मूव करते हैं। पार्ट 4 ये रहा हमारे पास, ये वाला। अच्छा, फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है, उससे कोई मसला नहीं। अगर फ्रैक्शन में पावर भी हो तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है, आपको बेसिक समझना है। तो डायरेक्टली पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा दूंगा, और मैं बता चुका हूँ कि 9 मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। 9 पावर है प्लस 7 डी अपॉन डी एक्स, x7 1/5 डी अपॉन डी एक्स, x5 माइनस 1/4 डी अपॉन डी एक्स, x4। अच्छा, यहाँ जगह थोड़ी कम है तो नीचे कर लेते हैं इसको, प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। ठीक है, अब इस पर डेरिवेटिव में डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको गौर से समझे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये 9 पावर है, नीचे 9 आ जाएगी पावर, और ऊपर से एक माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x पावर 8। इसी तरह पावर 7 है, 7 नीचे आ गया, ऊपर से एक माइनस कर दिया, तो पावर हो गई 6। अब यहाँ देखिए 1/5 है, पावर 5 यहाँ पर आ गई, और x की पावर हो गए 4। ठीक है, अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो इसको यहाँ भी मुझे नीचे करना पड़ जाएगा। अब है माइनस है, सॉरी, -1/4 लिखा हुआ है। इसी तरह x की पावर 4 है, 4 नीचे आया, ऊपर से माइनस हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, dx की पावर डी अपॉन डी एक्स एक्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो क्या होगा, पावर 1 है, 1 नीचे आएगी, ऊपर से माइनस होगी, तो 1 - 1 0 होगा, तो x की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1, और इसका डेरिवेटिव तो होगा ही 0, तो प्लस का 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, आई होप ये क्लियर होगा ये चीजें, ताकि जगह थोड़ी हमारे पास हो जाए। ठीक है, तो अब इन चीजों को मैं ऊपर लिख देता हूँ, -1/4 4x³ +1। 0 लिखने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 9 जा 81, x8 49, x6। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया प्लस x की पावर 4, 4 से 4 कट गया, x की पावर 3 +1। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स आप ट्राई करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसके भी कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करें। पार्ट नंबर 1 पहले कर लेते हैं, बहुत इजी सा पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास लिखा है 5x की पावर 5। इसमें भी लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पहले से ही बताया गया रिस्पेक्ट टू x करना है। तो 5 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो लेंगे नहीं हम, तो d अपॉन डी एक्स x5, तो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे 5 आ गया और ऊपर से माइनस हो गया, तो आंसर आ गया 25x4। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ठीक है, अब मैं पार्ट नंबर 4 ट्राई कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। पार्ट नंबर 4, 124 रूट एक्स। अब देखिए 124 का तो हम डेरिवेटिव लेंगे नहीं, डेरिवेटिव लेंगे रूट एक्स का। अब रूट एक्स का कैसे डेरिवेटिव ले, अभी आपको पता होना चाहिए, जब रूट हटाते हैं तो हमारे पास पावर में क्या आता है, 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाया तो रूट में आता है, पावर पे आ जाता है हमारा 1/2, तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 124 आ गया, जो भी पावर है वो आपकी बेस में आ गई, और ऊपर से आप एक माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये तो 2 1 जा 62 आ गया, कटिंग होके 62, एक्स की पावर हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास 62 आ गया, और एक्स की पावर जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2। ठीक है, -1/2 आएगा।
अब इस x की पावर माइनस में इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 62 डिवाइड बाय रूट एक्स। अब ये कैसे हो गया, ठीक है, पावर है -1/2, जब इसको मुझे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो पावर हो गई 1/2, नेगेटिव से पॉजिटिव 1/2 हो गई, और 1/2 रूट के बराबर होता है। पहला स्टेप ही हमने यही किया है कि रूट एक्स को हमने 1/2 में कन्वर्ट किया, तो 1/2 को भी रूट रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये बहुत बेसिक चीज है जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, 62/√x हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ, उसको रब कर रहा हूँ। तो एक और 2-3 और पार्ट्स हम सॉल्व कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। जैसे कि हम पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 9th पार्ट, पहले हम देख लेते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास है 16 4 का रूट x की पावर 3/4। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो रूट है ये स्क्वायर रूट नहीं है, 4 का रूट है, क्योंकि बाहर इंडेक्स 4 लिखा हुआ है। ठीक है, जब रूट के बाहर कोई इंडेक्स नहीं होता तो हमारे पास पावर 1/2 आ जाता है, लेकिन अगर इंडेक्स होगा तो पावर में वही चीज आएगी, 4 लिखा है तो 1/4 आ जाएगा। तो हमने सिर्फ 16 t/dx x की पावर 3/4, और जब रूट लाएंगे तो आ जाएगा 1/4। तो ये बन गया 16 t/dx, ये हो गई पावर 3/16, 4 4 16, 3 1 3 हो गया। अब डेरिवेटिव ले लेंगे, तो जो पावर है वो बेस बन गई हमारे पास, और ऊपर से एक माइनस कर देंगे। तो अभी हमारे पास 16 से 16 कट गया, 3x की पावर हमारे पास आ जाएगी 16, ये हो जाएगा -13/16। एलसीएम लेंगे इसका, फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 13/16। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर, डन। अब एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 9। तो बाकी पार्ट्स आप लोग फिर कुछ ट्राई करें और जरूर बताएं अगर कोई इश्यू हो तो आपको, ठीक है। अब पार्ट नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं हम। पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है -4, डिनोमिनेटर में लिखा है 3/6। अच्छा, अब इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेट जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमिनेटर में लाना पड़ेगा। जब न्यूमिनेटर में लाएंगे तो क्या होगा, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ रहे हैं या मल्टीप्लाई से डिवाइड। आप जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर लेके जाते हैं तो उनकी पावर की साइन चेंज होती है मैथमेटिक रूल के मुताबिक। तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तो पावर हो गई -3/4। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, इसका d/dx है हमारे पास, x की पावर -3/4, ये हो गया -4। डेरिवेटिव लेंगे तो ये भाई साहब हमारे पास जो पावर थी वो हमारी बेस बन गई, ऊपर से -3/4 और -1 हो गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा -7/4। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आंसर 3/x⁴/7। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन डन। बाकी पार्ट्स में फिर कह रहा हूँ खुद ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और बहुत जरूरी है क्योंकि ये नई चीज है आप लोग के लिए बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। क्विकली आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर, इसको क्विकली मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर फर्क वही चीज है, बस आपके पास क्या थोड़े से वेरिएबल ऐसे शो कराए गए जो बेसिकली रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी सवाल है रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में a² + b² गिवन है, और दूसरी जगह मुझे गिवन है a² - b², जो कि ये कांस्टेंट है क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे गौर समझे। पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने बाहर लिख दिया, जैसे हम नंबर को बाहर d/dx x5, ठीक है। मैंने क्या किया, a² + b² को बाहर कर दिया, जैसे हम नंबर को बाहर कर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करूंगा, 1/a² - b², d/dx, यहाँ आ गया हमारे पास x²। सिंपल, क्योंकि हमें इस पे ही डेरिवेटिव अप्लाई करना है, किसी और चीज पे नहीं। तो अब डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5x4, तो 5x4। अब डिनोमिनेटर में वापस हम वही चीज लिख देंगे, क्योंकि
हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x और डिनोमिनेटर में वही चीज वापस देख। तो हमें जिसका डेरिवेटिव लेना था हमने पे dy अपॉन dx अप्लाई किया, इसकी नहीं ले सकते कांस्टेंट था उसको हमने बाहर कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई किया, वापस मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्म में ले आई, ये हो गया हमारा आंसर डन। इसका भी एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं इसका भी, ताकि एक और पार्ट कंप्लीट कर लें। पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में -5/4 है, इसको हमने बाहर लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई कर देंगे हम एक्स की पावर -4/5 पे, प्लस 2/3 भी बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स अप्लाई कर दिया हमने एक्स की पावर -3/2 से। अब सिंपली जल्दी हमारे पास क्या होगा, पावर हमारे पास नीचे आ गई और ऊपर से हम एक माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा -9/5, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है, 2/3 और पावर -3/2 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एक्स की पावर हो जाएगी -5/2, ठीक है जी। यहाँ पर कटिंग हो गई, 4 से 4, 5 से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स की पावर -9/5। यहाँ पर हमारे पास प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, कैसे माइनस आ जाएगा ये देख लें गौर से, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और एक्स की पावर -5/2। अब हम चाहें तो पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं और यहाँ भी छोड़ दे तो गलत नहीं है, तो इसको लेकर चले जाते हैं हम, ये हो जाएगा 1/x की पावर 9/5 -1/x की पावर 5/2। तो ये हो गया हमारा डन, और इसी के साथ हमारी टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। ये जितने भी तरीके के क्वेश्चन है आप देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 से 3 या 4 टर्म्स गिवन है और आपको अलग अलग सब पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है। ये बेसिक्स थी जिसकी टाइप नंबर 1 मैंने आपको कराई, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन से 3.3 के अंदर 3 क्वेश्चन से रिलेटेड तो मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट हमारी टाइप नंबर 2 होगी जो मल्टीप्लीकेशन पर रिलाय करती है, कि हमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेगा अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि अभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा जिसके अंदर आपको दिख रहा हो कि 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है। आई होप क्लियर होगी, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने आप अच्छे होते रहेंगे, और बेसिक क्लियर होगी तो जो बड़े सवाल है उसमें आपके लिए आसानी होगी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।